चैप्टर, जैसे पिछले कई चैप्टर पढ़े हमने, पहला वैदिक गणित है, बड़ा आसान सा चैप्टर था। इसी तरीके सेकंड था एलसीएम एचसीएफ, कंस्ट्रक्शन पढ़ा हमने, माध्य का बहुलक पढ़े। इसी प्रकार से ये चैप्टर भी बड़ा ही आसान चैप्टर। किसी भी कार्य या प्रयोग को जब हम करते हैं तो उसमें हमारे सफल होने की या असफल होने की क्या संभावनाएं हैं, उसी को कैलकुलेट करना हमारे प्रायिकता कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे हम ले लें कि आप 10वीं के बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, ये अपने आप में कार्य होंगे और इसके जो परिणाम आएंगे वो परिणाम आपके हो सकता है कि प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न पास होते हैं, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, सप्लीमेंट्री आना या फेल होना, ये हमारे उस कार्य के परिणाम हो गए। हर बच्चे के लिए या हर स्टूडेंट के लिए अपना एक रिजल्ट प्राप्त करना है और उसकी हर बच्चे के लिए अलग अलग संभावनाएं हैं। उन्हीं संभावनाओं को कैलकुलेट करना आपके प्रायिकता कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष कार्यों की बात करेंगे, कुछ विशेष जो घटनाएं हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रायिकता को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ हमारे कुछ परिभाषाएं, उन परिभाषाओं के अकॉर्डिंग ही हम प्रायिकता को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रायिकता को ज्ञात किया जा सकता है। हर कार्य के लिए प्रायिकता ज्ञात नहीं की जाती है। प्रायिकता ज्ञात की जाती है रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी यादृच्छिक प्रयोग के लिए। यादृच्छिक प्रयोग का अर्थ है एक ऐसा कार्य या ऐसा प्रयोग जिसके सभी परिणाम हमें पता है कि क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन उस कार्य को, उस प्रयोग को करने के बाद और उसके पूरा होने से पहले एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, उसे अगर हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो वो आपके यादृच्छिक प्रयोग की बात करें तो प्रायिकता को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। किसी भी घटना ए के लिए प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी फॉर ए, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। इसको हम कह सकते हैं फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। नेक्स्ट, पीए को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के लिए? घटना ए के घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए, और यहाँ हमने लिखा है पी ए बार लगा रखा है इसके ऊपर। इसका अर्थ है घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता, यानी जब घटना ए घटित नहीं होती है तो उसके लिए प्रायिकता को हमने डिफाइन किया किससे? पी ए बार से। इन दोनों में जो संबंध है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1, यानी किसी भी घटना के घटित होने की और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए एंड नॉट ए इक्वल टू 1। अब प्रायिकता को समझने के लिए हम जो सबसे पहले ले रहे हैं वो ले रहे हैं सिक्के को उछालने का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, यानी अभिप्रयोग, टॉसिंग ए कॉइन। अगर आप सिक्के को उछालते हैं तो हमारे जो सैंपल पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? हेड एंड टेल। और अगर सैंपल स्पेस की बात करें यानी प्रतिदर्श समष्टि, तो ये बन गया आपके एच एंड टी। अब कुल घटनाएं कितनी है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यहाँ कुल घटनाओं की बात करें तो कुल घटनाएं हो गई आपके 2, टोटल इवेंट्स। अब बात आती है अनुकूल घटना की, यानी व्हाट इज द फेवरेबल इवेंट के। फेवरेबल इवेंट यानी अनुकूल घटना क्या होगी? अगर प्रश्न में हेड के लिए पूछा जाता है तो हेड अपने आप में फेवरेबल इवेंट हो जाएगा, और अगर टेल के लिए पूछा जाता है तो आपके टेल फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। जब हम कई बार मैच खेलते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो एक व्यक्ति हेड मांगता है तो दूसरे के लिए अपने आप ही टेल हो जाता है। यानी मैं और अगर आप टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो अगर मैंने हेड मांगा है तो मेरे लिए फेवरेबल इवेंट हेड कहलाएगा, जबकि आपके लिए फेवरेबल इवेंट क्या कहलाएगा? टेल कहलाएगा, क्योंकि टेल आने पर आप जीतोगे और हेड आने पर मैं जीत जाऊंगा। तो यहाँ पर फेवरेबल इवेंट से अर्थ है यानी अनुकूल घटना से जिसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है वो आपके फेवरेबल इवेंट यानी अनुकूल घटना कहलाएगा। यानी अगर हम हेड की बात करें तो हेड के अनुकूल घटना
केवल एक ही बार है यहाँ पर h, तो इसका अर्थ है हेड के अनुकूल घटना हो गई 1। और टेल के अनुकूल घटना की बात करें तो टेल के अनुकूल घटना आपके हो जाएगी, टेल भी केवल एक ही बार है तो ये हो गए आपके 1। ऐसे अगर पासे को फेंकने की बात करें, पासे को उछालने की, थ्रोइंग ए डाइस, तो पासे को फेंकने पर आपको 1 2 3 4 5 और 6 मिल सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके कहलाएंगे सैंपल पॉइंट्स, यानी ये कहलाएंगे आपके प्रतिदर्श बिंदु। लेकिन इन सबको अगर इकट्ठा कर लें तो ये बन जाएगा आपके S यानी सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। अब अनुकूल घटना क्या है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रश्न में लिखा हुआ आएगा उसी को हम अनुकूल घटना मानेंगे। 1 अनुकूल घटना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6। अगर उसने कहा कि सम घटना की बात कर रहे हैं हम, सम नंबर की, सम अंक, इवन नंबर, तो अब आप देखिए इसमें इवन नंबर कौन कौन सा है। इसमें इवन नंबर है 2 4 और 6। तो अगर काउंट करें तो हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर यानी अनुकूल जो घटनाएं हैं वो आपके कहलाएगी 3। वन टू थ्री। इसी प्रकार ऑड के लिए अगर हम देखें तो 1 3 5 यानी ऑड नंबर के लिए भी अनुकूल घटनाओं की संख्या रहेगी 3। तो सबसे पहला हमारा कार्य रहेगा समष्टि यानी सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करना, और दूसरा हमारा कार्य रहेगा अनुकूल घटना को पहचान करके उसको लिखना और अनुकूल घटनाओं की संख्या को प्रदर्शित करना।